मैं एक अपील करता हूं, आज आपके बीच में आपका एक मसीहा आया है मुकेश सहनी जी के रूप में। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। माननीय मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे। हम सबको संकल्प लेना होगा कि जब तक हमारे लोगों को पूरी तरह से अधिकार मिल नहीं जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 25 तारीख है और आज वीआईपी वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस मना रहा है। आपको मालूम है कि आज से ही मुकेश सहनी 100 दिनों की पदयात्रा पर भी निकलने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले वीआईपी ने मिलन समारोह किया था। आपको ये भी याद होगा कि इस मिलन समारोह में सीमा कुशवाहा और बीके सिंह ने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि आज वीआईपी के इस कार्यक्रम में सीमा कुशवाहा भी पहुंची थी, बीके सिंह भी पहुंचे थे और स्टेज से दोनों ने खूब हुंकार भरी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीके सिंह और क्या कुछ कह रही हैं सीमा कुशवाहा, एक बार आप वो सुनिए। पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी भारत की एक ऐसी महिला थी जिसने कभी हार नहीं मानी। जब तक जिंदा रही, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ती रही और सामाजिक जीवन में ऐतिहासिक काम भी की। फूलन देवी जी एक ऐसी दीपक थी जिनको इस देश के जालिमों ने बुझा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान मर जाता है मगर कृति अमर हुआ करती है। फूलन देवी जी क्रांतिकारी महिला जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह धरती जब तक रहेगी हम सब उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। शोषित, पीड़ित, पिछड़े, गरीब समुदाय के मसीहा बनकर उभरी थी। भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग महान वीरांगना क्रांतिकारी महिला फूलन देवी जी को जानते हैं कि जुल्म और अन्याय से लड़कर जिसने पूरी दुनिया को दिखाया। साथियों, जुल्म को सहना बड़ा पाप है। यही तो सच्चाई है कि जितना जुल्म करने वाला दोषी है उतना जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी दोषी है। और फूलन देवी जी ने 4 कदम बढ़कर दुनिया को बताया, समझाया कि लड़ो धारा पर मरते दम तक। फूलन देवी जी की यह गाथा यह एहसास दिलाती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अक्सर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। साथियों, लंबे समय के बाद अति पिछड़ा का नेता कोई मिला है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। आज माननीय मुकेश सहनी जी जिस तरह से समाज के निचले पैदान पर खड़े लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, समाज में एक नई क्रांति का संचार हो रहा है। निचले तबके के लोगों में एक आशा और उम्मीद जगा है। साथियों, आज से संकल्प यात्रा शुरू हो रहा है। संकल्प यात्रा यानी लोगों को जागरूक कर संगठित करना। जब तक वंचित समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक अपना अधिकार समझेगा नहीं, और जब तक अपना अधिकार समझेगा नहीं तब तक उसके समस्याओं का हल नहीं होगा। हम सबको संकल्प लेना होगा कि जब तक हमारे लोगों को पूरी तरह से अधिकार मिल नहीं जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। किरोसिन तेल की जगह गैस आ गया, साइकिल की जगह गाड़ियां आ गई,
इस देश में सुई नहीं बनता था, हवाई जहाज बनने लगा, देश कहां से कहां चला गया। लेकिन आपको क्या मिला? 75 साल में आपको क्या मिला? कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों के महल बन गए, लेकिन आप पिछड़ा थे, पिछड़ा से अति पिछड़ा हुए, अति पिछड़ा से अत्यंत पिछड़ा हो गए। कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। हमारे देश में आजादी के बाद प्रजातंत्र आया, गणतंत्र बना, वोट की कीमत हुई, लेकिन आपने अपने वोट के कीमत को, वोट की शक्ति को नहीं पहचाना। और उसका कारण रहा कि कुछ लोग तो अमीर से बड़े अमीर होते चले गए, लेकिन आपकी स्थिति जो थी वो पहले से भी बेकार हो गई। आपका जो पारंपरिक व्यवसाय था, मछली पालन का, मछली बेचने का, वो भी खत्म हो गया। आज आपके हाथ में कोई पारंपरिक व्यवसाय भी नहीं है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई मिशन का काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है। आज मैं एक अपील करता हूं, आज आपके बीच में आपका एक मसीहा आया है, मुकेश सहनी जी के रूप में, जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के, परिवार को छोड़ के 10 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज से संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। और आज आप संकल्प लें कि आप माननीय मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता आपके कदमों को चूमेगी, सत्ता आपके हाथ में होगी। और ये जो संपदा है, जो सरकारी संपदा, जिसका बंटवारा कैसे किया जाए, उसमें आपको पूर्ण अधिकार रहेगा। और उसके बाद आप भी अपने मांगों को, अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। अंत में एक बार मैं फिर इस बात की अपील करूंगा कि आप मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करें और उनके साथ आप चलें। सत्ता चाहिए, सत्ता मिलेगी अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे बीके सिंह, क्या कुछ कह रही थी सीमा कुशवाहा। देखिए इशारों में कई चीजों का जिक्र कर दिया है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।